ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं और क्विक रिव्यू करते हैं इसको कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं और कैसे इससे इसको इसकी रेमेडी क्या होगी अगर हम कभी इस पे स्टक हो जाते हैं तो वो के ज़ाहिर है यौन प्रैक्टिस ही है कि आप जब इसको कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप किस तरह से ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को जो है वो कंट्रोल करें। कहता है when we are working on the machine learning project, we often face situations where we are encountering the unexpected performance or error rate differences between the training set and test set, as shown below. अभी वो एक डायग्राम शो करेगा जिसमें आपको ये नजर आएगा। गो के मैंने आपको ट्रेनिंग सेट और ट्रेन टेस्ट की एक्यूरेसी निकालने का मेथड समझा दिया और आपको दिखा भी दिया कि ओके वाजे फर्क आपको नजर आ रहा है रैंडम फॉरेस्ट के अंदर। तो ये जो फ़र्क है ये कुछ इंटरप्रेट करता है और वो इंटरप्रेट जो कर रहा है वो हमें डिस्कस करना है। हाउ कैन अ मॉडल परफॉर्म सो वेल ओवर द ट्रेनिंग सेट एंड जस्ट अपवर्डली ऑन द टेस्ट सेट? ये कैसे हो सकता है कि एक बहुत अच्छा मॉडल जो है ट्रेन के ऊपर अच्छा चले और टेस्ट के ऊपर अच्छा ना चल रहा हो? तो इसकी क्या सूरत है? जो डायग्राम इसने दिखाने के लिए कही थी वो यहाँ पे शो कर दिए। ये जो पहली वाली डायग्राम ऊपर रेड से मार्क हुई भी है ये ट्रेन की एक्यूरेसी है। ऊपर आपको नज़र आ रहा हो कोड में वाइट ट्रेन लिखा हुआ है, तो ये ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी रिपोर्ट कर रहा है और 100% एक्यूरेसी इसने यहाँ पे शो की है। और नीचे वाला डेटा जो है वो टेस्ट सेट की एक्यूरेसी है जो कि 78% मोरलेस हमारे वाला ही सिचुएशन है जो भी हमने देखा था। तो इस सूरत हाल में अगर हम स्टक हुए हैं तो दिस इज कॉल्ड ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग इसलिए मैंने यहाँ पे हम डिस्कस ओवर और अंडर फिटिंग दोनों करेंगे, लेकिन क्योंकि ज़्यादा कैटर ओवर फिटिंग किया जाता है कि मॉडल ज़्यादा बेहतर अंदाज में फिट हो जाता है, सिर्फ अपने लिए फिट हो जाता है, अनसीन डेटा के लिए उसको कोई केयर नहीं होती, तो उसको ओवर फिटिंग मेथड कहते हैं। ज़ाहिर डायग्राम को देखा नहीं जा सकता, तो इसलिए हम इसकी टेक्निकलिटी की बेसिस के ऊपर इसको जज करते हैं, जैसे एक पहला जजमेंट आपको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। हाँ ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा ही है यार, ऐसा ही हो रहा होता है। बड़ी अच्छी अच्छी डायग्राम्स इसकी अवेलेबल हैं ओवर फिटिंग की समझाने के लिए, उनमें से कुछ यहाँ पे आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। कहता है यू माइट बी वंडरिंग हाउ द बिलो एग्जाम्पल रिलेट टू द प्रॉब्लम which we encountering during the training test score of the decision tree classifier। ठीक है, इज़ नॉट ओनली द डिसीजन ट्री क्लासीफायर, हम बेसिकली किसी भी क्लासीफायर में इसी तरह से समझने के लिए रेडी हैं कि ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग क्या होता है। कहता है कि एक क्लासरूम है, समझा रहा है वो आपको कि थोड़ा सा अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इशू क्या है। कहता है क्लासरूम है और उसमें 3 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है। ठीक है, और जो 3 स्टूडेंट हैं उन तीनों का बिहेवियर या नेचर और या पढ़ने का एटीट्यूड डिफरेंट है। वो कुछ इस तरह से है कि जो पहला ए स्टूडेंट है ये नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे होते हैं तो ये इधर उधर लगे होते हैं, मोबाइल पे बैठे होते हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है इनके एटीट्यूड के अंदर। बी जो है वो बहुत ही अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट है, लेकिन किस लिहाज से कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसको प्रॉपरली सुनता है, जो क्वेश्चन करा था तो उसको भी सॉल्व करता है, और टीचर जो सवालात देता है उसको भी सॉल्व कर लेता है, और उन चीज़ों को मेमोराइज करने का एक्सपर्ट है, मेमोराइजेशन द लेसन। और थर्ड जो है वो कंसेप्चुअल लर्निंग है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तो समझ ही रहा है, उसके साथ साथ जो है मेमोराइज कुछ नहीं कर रहा कि भाई मैं किसी चीज़ को, बल्कि उस जैसे दूसरे सवाल की तरफ भी फोकस है इसमें। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं जब वो क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं। 2 डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, एक वो टेस्ट है जो क्लासरूम में उसी टॉपिक से रिलेटेड हो गया कि आपने कहा कि भाई ये टॉपिक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ KNN और KNN से टेस्ट ले लूँगा, और KNN से टेस्ट ले लूँगा तो इसका एटीट्यूड तो स्टिल वही है, तो ये जो स्टिल इसका एटीट्यूड है वो ये है कि ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे पढ़ने में, तो इस बेसिस पे इसके क्लास टेस्ट का रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 50% है। और क्योंकि ये टीचर के हर एग्जाम्पल को फ़ौरन मेमोराइज कर लेता है, इसके अंदर ये एबिलिटी है और करने की कोशिश करता है, और उसके अलावा एसोसिएटेड, तो क्लास में जो टेस्ट हुआ इसका रिजल्ट जो है वो 98%।
होता है या होगा, या मतलब जो होते हैं टेस्ट उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 98%। और ये जो सी स्टूडेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, तो लिहाजा जो क्लास टेस्ट आप ले रहे हैं उसमें इसका रिजल्ट जो है 92, क्योंकि मेमोराइज किसी चीज़ को नहीं कर रहे, कॉन्सेप्चुअली जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद जब ये क्लास टेस्ट क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक से होता है जो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम होता है वो अनसीन होता है कि वो किसी से भी और कहीं से भी आ सकता है। तो अनसीन, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये तो तुक्के पे आंसर दे रहे हैं, क्योंकि उसने पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो तुक्के पे आंसर देने के बेसिस के ऊपर टेस्ट जब हुआ, फाइनल टेस्ट, तो उस बेसिस के ऊपर, क्योंकि उसने पहले वाले में भी तुक्के से दिया था, इसके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्लास टेस्ट है या फाइनल टेस्ट है, इसने तुक्के से देना, तो 47% रिजल्ट है। और इसने क्योंकि मेमोराइजेशन उन सवालात की ज़्यादा की थी जो टीचर पढ़ा रहा था और जो बुक में थे, तो कॉन्सेप्चुअली क्योंकि मेमोराइजेशन पे फोकस था, कॉन्सेप्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्लास टेस्ट अनसीन थे, तो अनसीन की वजह से इसका रिजल्ट डिग्रेड हो गया और 69% पे आ गया 98 से। और ये क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इम्प्रूव था और काफ़ी बेहतर अंदाज में कॉन्सेप्ट इसके क्लियर थे, तो लिहाजा इसका रिज़ल्ट क्लास टेस्ट में इससे थोड़ा सा रिज़ल्ट कम हुआ, लेकिन टेस्ट फाइनल टेस्ट में रिज़ल्ट 89% रहा इसका। अनसीन इसको कहते हैं, अनसीन रिज़ल्ट, अनसीन क्वेश्चंस के ऊपर। ये तो सीन रिजल्ट्स पे है ना कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसी में से टेस्ट ले लिया क्लास टेस्ट, अनसीन के ऊपर ये रिजल्ट भी है। अब हम ये कहते हैं कि इसको किस तरह एसोसिएट करेंगे अपने ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की कंडीशन से। तो वो कहता ये है कि देखें, ये स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो उसकी ट्रेनिंग है, ठीक है, ट्रेनिंग जो आप कर रहे थे वो उसकी ट्रेनिंग है, जो क्लासरूम में उनको आपने पढ़ाया और क्लासरूम में पढ़ा के वही सवालात दे दिए। अब आप सोचिए ज़रा, हम इसको क्या कहेंगे, क्लासरूम में पढ़ा के वही सवालात दे दिए, ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी आप मालूम कर रहे हैं कि क्लास पार्टिसिपेशन इस वक्त इसकी क्या ट्रेंड है, किस तरह से ये डील कर रहा है। तो जो क्लास अटेंडेंस है, यानी क्लास की पार्टिसिपेशन है, क्लास की परफॉर्मेंस है, जब उसको क्लास टेस्ट लिया गया तो उसको हम अपने ट्रेनिंग स्कोर से जो है वो कंपैरिजन करते हैं क्लास टेस्ट को। तो ट्रेनिंग स्कोर इसका बहुत लो है, क्योंकि इसने तो अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया था किसी चीज़ के लिए, इसने बहुत हाईली ट्रेन कर लिया था अपने आप को सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए जो कि क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और इसने एक लॉजिकली अपने आप को इम्प्रूव किया था। तो इनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ये वाला रिजल्ट जो है वो ट्रेनिंग स्कोर है। अब आपने कहा कि सबको आपने ट्रेन कर दिया है पढ़ा के, तो अब टेस्ट डेटा के ऊपर इसके स्कोर्स मालूम करेंगे। तो फाइनल एग्ज़ाम लिया जो कि अनसीन डेटा था, अनसीन डेटा के ऊपर आपने जब लिया तो इसका स्कोर स्टिल वही रहा 47, क्योंकि इसमें तुक्के पे एग्ज़ाम देना था। ये क्योंकि ट्रेन हुआ हुआ था अपने क्लास की मेमोराइजेशन के ऊपर, तो फिर इसका स्कोर डिग्रेड हो गया और ये जो है वो सस्टेन कर लिया, क्योंकि ये लॉजिकल। अब इन तीनों को अगर हम अपने मॉडल से देखें, तो ये जो मॉडल है नंबर ए वाला इस कॉल्ड अंडर फिटिंग, क्योंकि इसने अपने आप को सही तरीके से ट्रेन ही नहीं किया। तो लिहाजा इसका ट्रेनिंग टेस्ट रिजल्ट, ट्रेनिंग रिजल्ट और टेस्ट रिजल्ट दोनों सेम रहा ऑलमोस्ट। तो जब दोनों सेम रहे कि यही इसका ट्रेनिंग रिजल्ट है और यही इसका टेस्टिंग रिजल्ट है इसके बाद से, तो ये एक अंडर फिटिंग कंडीशन कहलाती है। तो इससे आपको जाहिर ही हो रहा होगा कि हमारे पास इसका रेमेडी ये है कि इसको फर्दर सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो ये सही आंसर दे सकेगा। ये जो आपके पास सेकेंड स्टूडेंट है, ये ओवर फिटिंग में फंस गया। ओवर फिटिंग से मुराद जो जो डेटा आपके पास मौजूद है सिर्फ उसी को देखा और अनसीन के लिए ये जर्नलाइज नहीं हो सका। तो जब ये जर्नलाइज नहीं हो सका, तो जर्नलाइज का मतलब आपको पता ही है कि वो अनसीन डेटा के पर भी हो, तो इस वजह से इस ये जो है ओवर फिटिंग में स्टक हो गया और जिसकी वजह से इसका ट्रेनिंग रिजल्ट तो बहुत हाई हो गया, लेकिन टेस्टिंग रिजल्ट जो है वो बेहतर नहीं रहा। तो ये अभी हमने देख लिया था, यही हमारे साथ भी हो रहा था। और ये जो है ये बेस्ट फिटिंग है। बेस्ट फिटिंग का मतलब ये है कि ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो ट्रेनिंग हुई हुई है वो जर्नलाइज है और ये अनसीन डेटा के पर भी अच्छा काम कर सकता है, लिहाजा ये एक जर्नलाइज तरीके से ट्रेन हुआ है जिसको हम बेस्ट फिट कहते हैं। तो दीज थ्री टाइप्स ऑफ द बेसिकली क्योंकि ओवर और अंडर फिटिंग ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है, तो दीज थ्री टाइप ऑफ द ट्रेनिंग इज आर कॉल्ड बेसिकली अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग एंड बेस्ट फिटिंग। ये बात अगर आपकी समझ आ गई है तो इसको हम अगर अपने बाकी सारी बातें आगे उन्होंने इसी तरह समझाई हैं, वो तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो एक ही स्लाइड में सारी बता दी।
इन्होंने बाकी डिटेल बताया कि फर्स्ट द क्लास वर्क एंड द क्लास टेस्ट रिजेंबल्स द ट्रेनिंग डेटा एंड द prediction over the training data itself respectively. ठीक है. On the other hand, the semester tests represent the test set from our data which we keeps aside from before we train our model. ये वो सवालात हैं जो unseen question कहलाते हैं. यार अभी तो जो ऑनलाइन है उसका तो हाल बुरा है, उसमें क्या अनसीन और क्या सीन. अच्छा जनाब, ठीक है. तो ये सारी बातें यहाँ पे बताने के बाद आगे वो बढ़ता है और वो कहता है ये बात मैंने आपको समझा दी कि दिस इज़ कॉल्ड अंडर फिटिंग. अंडर फिटिंग का दूसरा नाम जो है वो बायस भी है. ठीक है, अंडर फिटिंग इज़ कॉल्ड बायस. दूसरा है ओवर फिटिंग, ये वेरिएंस कहलाता है गालबन, और मेमोराइज कर लिया था इसने, और ये है बेस्ट फिट. तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस दी हुई. द सिचुएशन वेयर एनी गिविंग मॉडल इज परफॉर्मिंग टू वेल. देखें, this situation where any given model is performing too well on the training data, ये technicality बता रहा हूँ मैं, but the performance drops significantly over the test set is called the overfitting. अगर इस तरह हो रहा है तो वो overfitting कहलाता है. अब आप टेक्निकली इस तरह से जज किया करेंगे. तो वो यहाँ पे समझा रहा है कि फॉर एग्जांपल नॉन पैरामेट्रिक का मतलब है, देखिए मैंने पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक बता दिया है. तो नॉन पैरामेट्रिक में वो आते हैं जो कि मैपिंग फंक्शन नहीं रखते. मैपिंग फंक्शन किसे कहते हैं? मैपिंग फंक्शन का वर्ड अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो वो भी समझ लीजिए कि लेट्स सपोज देयर इज सम मैपिंग फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू सम मैपिंग रिजल्ट्स लाइक थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स. मैं तुम्हें एग्जैक्टली लीनियर रिग्रेशन लिख रहा हूँ लेकिन समझा रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड मैपिंग. कि आउटपुट किसी फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट आउटपुट का एक कनेक्शन बना दिया जिसको आप कहते हैं कि मैपिंग फंक्शन. तो जब मैपिंग फंक्शन हो तो वो पैरामीट्रिक है, और पैरामीट्रिक, और जब ना हो तो वो नॉन पैरामीट्रिक है. तो मॉडल लाइक द डिसीजन ट्री, KNN एंड अदर ट्री बेस्ड एल्गोरिथम आर वेरी प्रोन टू ओवरफिट. ये अक्सर ये होता है कि ये ओवरफिट हो जाते हैं. तो कहते हैं दीज मॉडल कैन लर्न वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशंस विच कैन रिजल्ट इन द ओवरफिटिंग. ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का मॉडल डिज़ाइन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ओवरफिटिंग बन जाती है. द ग्राफ बिलो समराइज दिस कॉन्सेप्ट. वो बता रहा है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक मजीद लर्निंग करा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसका जो टेस्ट एरर है वो बढ़ता जा रहा है, ट्रेन एरर कम होता है. एरर है ये, एक्यूरेसी नहीं है, एरर. तो ज़ाहिर टेस्ट एरर बढ़ रहा है तो टेस्ट की एक्यूरेसी कम हो रही है, और ट्रेन का एरर कम हो रहा है तो ट्रेन की एक्यूरेसी बढ़ रही है. और बेस्ट फिट के बाद ये, तो ये वाला अंडर फिट है, ये ओवर फिट है, और ये वाला जो है आप कह रहे हैं बेस्ट फिट के रिजल्ट है. तो ये समझाने के लिए बताया जा रहा है होता क्यों है. कहते हैं देखिए होगा क्यों. अंडर फिट और ओवर फिट का क्या रीजंस है. कहते हैं अंडर फिट इसलिए हो जाता है, जैसे अभी हमने देखा, आपको नजर ही आ गया कि आपने सही तरीके से डेटा ट्रेन ही नहीं किया, या तो आपके पास अवेलेबल डेटा ही नहीं था, या आपके पास चीज़ें गलत डायरेक्शन में चली गई. तो कह रहा है जैसे मिसाल के तौर पे लीनियर रिग्रेशन. अब लीनियर रिग्रेशन में नॉन लीनियर रिग्रेशन भी अवेलेबल है. हमने ये बात आपको डायग्राम में बताई थी, लेकिन डेफिनेटली इसकी थ्योरी या कोड नहीं करवाया था, लेकिन मैंने आपको कोड के बारे में बताया था कि साईफाई के अंदर जो है वो इसका कोड एग्जिस्ट करता है. एसके लर्न में नहीं है, साईफाई में आपको जाना पड़ेगा. तो नॉन लीनियर ये जो है नॉन, अच्छा डेटा भी लीनियर नॉन लीनियर होता है. हमें तो कभी डेटा देखने की जहमत नहीं की, क्योंकि डेटा देखना एक डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मल्टी वेरिएबल्स में डेटा देखा नहीं जा सकता. लेकिन समझा ये रहा है कि अगर आप लीनियर रिग्रेशन में एग्जिस्ट करते हैं और आपका डेटा मिसाल के तौर पर यूँ है, समझने की कोशिश कीजिएगा, और आपको तो डेटा, क्योंकि मैंने तो अभी वन डायमेंशनल बनाया है, तो वन डायमेंशनल डेटा तो अवेलेबल होता नहीं है नॉर्मली. डेटा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का आपको अवेलेबल होता है. सपोज करो ये डेटा है, मैं डेटा के हवाले से शायद मुझे ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ. दिस इज कॉल्ड लीनियर डेटा. कि आप डेटा के वैल्यूज़ के साथ साथ आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, तो ये एक लीनियर डेटा की फॉर्मेट है. जब आप इसके ऊपर रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हैं तो यू कैन ड्रॉ अ बेस्ट लाइन ओवर है. आप इसमें एक बेस्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. आप कहेंगे ये मेरी बेस्ट लाइन है मिसाल के तौर. तो यहाँ तो मॉडल अच्छा फिट हो जाएगा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. लेकिन अगर यही सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है कि आप ये कहते हैं कि ये मेरे पास डेटा है, सपोज करो डेटा कुछ इस तरह से दिया,
ये आपका डेटा है। डेटा तो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है कि ये मेरे पास जो है वो कुछ डेटा जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि आप जब इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू तो डेटा जो है वो नॉन लीनियर तरीके से बिहेव करके आगे चला गया। अब आप कहते हैं कि मैं इस पे आपने देखा तो नहीं डेटा को, डेटा कुछ इस टाइप का था और आपने इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर दिया। आपने कहा लगा देते हैं लीनियर रिग्रेशन, ज़्यादातर क्या करेगा, अच्छा बेस्ट फिट ढूंढेगा, बेस्ट फिट ढूंढने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इस तरह भी ढूंढ सकता है, इस तरह भी। सपोज करो इसने एक लाइन बेस्ट फिट ये बना दी, जब ये बेस्ट फिट कह रहा है इसको तो ये बेस्ट फिट असल में है नहीं। इसमें क्या होगा कि ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें, गौर सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं, ये एक ऐसी लाइन है जिस पे ट्रेनिंग रिजल्ट भी बहुत पुअर होगा और टेस्ट रिजल्ट भी बहुत पुअर होगा, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये एक अंडर फिटिंग कंडीशन। क्या रीज़न बनी, रीज़न ये बना कि एक नॉन लीनियर लाइन के ऊपर आपने लीनियर लाइन ड्रॉ कर दी। एक्चुअल में इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए था कि आप जो है, सॉरी, आपको करना ये चाहिए था कि आप इसके ऊपर एक लीनियर लाइन जो है वो ड्रॉ कर दे, और नॉन लीनियर लाइन जो है वो ड्रॉ कर दे इस तरह से। ये बेस्ट फिट इसके ऊपर कहलाता। तो ये ढूंढना, अब आप कहेंगे मुझे क्या पता, डेटा की शक्ल तो मैं देखी तो नहीं देखी, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ये तो टेस्ट कर सकते हैं ना कि जब आपका ट्रेन एक्यूरेसी या ट्रेन की मीन एब्सोल्यूट एरर और टेस्ट की मीन एब्सोल्यूट एरर बहुत हाई हो तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक अंडर फिटिंग के अंदर स्टक हो गया है रिग्रेशन बेस्ड मॉडल में, और इसके लिए नॉन लीनियर पॉलिनोमियल का मेथड एग्जिस्ट करता है जो ज़्यादा बेहतर हो। अब एक और इशू इसी के अंदर, और सुनिएगा, इशू ये है कि आप कहते हैं अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि ये ही क्यों, ये भी तो हो सकता है, गौर जो हम बनाने जा रहे हैं ये भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ से जाऊँ इसको बनाऊँ फिर इसको लूँ फिर इसको लूँ और कोशिश करूँ कि मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करते हुए चला जाऊँ। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। तो ग्रीन से अच्छा तो ये पिंक वाला है, तो ग्रीन से अच्छा अगर इस पिंक को हम कहेंगे तो अब क्या होगा, आपने डेटा को ओवर फिट करना शुरू कर दिया। ग्रीन तो स्टैंडर्ड फिट था, बेस्ट फिट था, लेकिन अब आपने डेटा को ओवर फिट करना शुरू कर दिया। ओवर फिट क्यों कर रहे हैं, सुनिए गौर से, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि हर डेटा को टच कर लें। उसको उसको पिक करने की वजह से आपने हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल यूज़ किया। हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल यूज़ करने की वजह से कुछ नॉइजेस इसमें ऐड हो गई। नॉइजेस क्या है, पॉइंट ये है और ये है, लेकिन आपको मजबूरन इसको यूँ घुमा के लाना पड़ा। तो ये जो एरिया बन रहा है ये नॉइजेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ टेस्ट होगी तो उसका रिजल्ट पुअर आएगा। इसी तरह से ये एरिया नॉइज है, तो ये नॉइजेस इसके अंदर इंसर्ट हो गई। ये जो रिजल्ट है ये ट्रेनिंग पे तो बहुत हाई, पिंक वाले की बात हो रही है, ट्रेनिंग पे तो बहुत हाई रिजल्ट देगा, लेकिन टेस्ट पे रिजल्ट इसका पुअर हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग पे हाई टेस्ट पे पुअर, तो इसका मतलब है ओवर फिटिंग के अंदर स्टक होगा। तो ये इश्यूज हमें हैंडल करने होते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि, चलो ये तो पता चल गया कि अंडर फिटिंग में है तो आप नॉन लीनियर पॉलिनोमियल लगा दें अगर लीनियर रिग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर नॉन लीनियर के अंदर हम कितने ऑर्डर का मेथड लगाएं, तो ये बेसिकली जब आप इस बारे में बात करते हैं तो इसके बाकायदा बिल्ट इन मेथड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लैसो के नाम से है, रिच के नाम से है। तो वो इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं ताकि आपका ओवर फिटिंग जो है वो मिनिमाइज कर दी जाए, सप्रेस कर दिया जाए। तो आप डायरेक्टली लैसो यूज़ करें, सॉरी रिच यूज़ करें, तो आपको वो लीनियर रिग्रेशन खुद ही डिटेक्ट करेगा कि हमें इसके अंदर यानी किस तरह से, क्योंकि नॉन लीनियर लाइन जो है वो डिज़ाइन करेगा और अपने हिसाब से उसकी ट्रंकेशन भी करेगा। जब मैं इसकी अभी बताऊंगा ना कि किस तरह से रिमूवल है, तो उसके अंदर L1 L2 रेगुलराइजेशन का मेथड आता है जो इस बात को डिटेक्ट करता है कि हमें किस तरह से नॉन लीनियर को जज करना है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अंडर फिटिंग। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें यही लिखा हुआ है कि on the other hand, if the model is performing poorly over the test and train, दोनों पे, then we call the underfitting model। ये underfitting है, जैसे पीछे मैंने overfitting की definition दी थी। An example of the situation would be building a linear regression model over the non-linear data। अगर हम non-linear data के ऊपर linear model बना देंगे तो फिर तो यही होना है जो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, अभी तक तो ये नहीं पता था कि हम कहेंगे किसको, अब आस्ते आस्ते थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है। ये तो था आपके पास लीनियर रिग्रेशन का। ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है
ये डायग्राम आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी यही है कि आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीनियर नॉन लीनियर दोनों होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन नॉर्मली लीनियर जिसको हम कहते हैं वो लीनियर है, और बाउंड्रीज अगर पॉलिनोमियल है तो वो नॉन लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ ब्लू पार्ट इधर कुछ ग्रीन पार्ट उधर है, रेड पार्ट उधर है, तो सिंगल लाइन आप बनाते हैं तो इसकी जो बाउंड्रीज है वो कोई इतनी अच्छी नहीं बन पाती क्योंकि डेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया बैठा है। तो आप कहते हैं कि ये जो मसला है कि आपको नॉन पॉलिनोमियल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी फॉर लॉजिस्टिक बाउंड्री, तो आपने कर दी लीनियर, तो ये कहलाता है अंडर फिटिंग, या आपने सही तरीके से फिट नहीं कर सके इसको। तो दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर पे ऊपर लीनियर फिटिंग आपने इसकी कर दी। अब कहता है कि गुड क्या होना चाहिए था, गुड ये होना चाहिए था कि आप पॉसिबल ऐसी बाउंड्री बनाते जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल एक दूसरे से अवे होते। अब देखें बहुत बेहतर अंदाज में से दो ब्लू इस तरफ आए, बाकी सब अपने पास अच्छी तरह से बेहतरीन अंदाज में आपने सेट कर दी। लेकिन अगर ओवर फिटिंग, ये है पैरामीट्रिक इशू, पैरामीट्रिक वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारे एल्गोरिथम पैरामीट्रिक हैं क्योंकि ये फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है। ओवरफिटिंग का मतलब है कि आपने अब इसको अंदर नॉइज ऐड कर दी। बिल्कुल आप कहते हैं कि घुमा घुमा के ले जाओ, एक भी डेटा उसका नहीं छोड़ो। तो ये जो आप ओवरफिटिंग मेथड लगा रहे हैं आप इस तरह से, दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। ये अपने लिए तो बहुत अच्छा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन जनरलाइज नहीं हो सका, लिहाजा अनसीन के लिए ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। That's why we are saying this is called the overfitting condition. So we have to basically looking this one, हम इसको देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि अगर हम स्टक हो गए तो क्या मेथड। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मेथड उसको बचाने के लिए लिख लिए हैं। मतलब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो हम डायरेक्टली अप्लाई करें, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ब्रिज को यूज़ करें लीनियर रिग्रेशन में, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो ओवर फिटिंग को ट्रंकेट कर देता है। इस तरह के मेथड्स आप आस्ते आस्ते पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा ये मेथड्स ओवर फिटिंग की रिमूवल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम तो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं ना अभी। अच्छा जनाब, वो कहता है एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2 ये कहता है कि लेट्स, कुछ इस तरह की सूरत हाल भी होती है ओवर फिटिंग में फंसने की, जो बायस कहलाती है। बायस को तो हम अंडर फिटिंग कहते हैं, बायसनेस नहीं कहेंगे इसको। कहता है कि लेट्स, ये ह्यूमन बायसनेस है बेसिकली, बायसनेस दूसरा। लेट्स हैव another example and consider that you have visited a city X and took a ride in a taxi. ठीक है? On speaking to the friends, you later realized that the taxi driver charged you twice or three times more than the standard fare. आपको ये रियलाइज हो कि आपसे पैसे ज़्यादा ले लिए गए। आपकी ट्रेनिंग हो रही है नए शहर के अंदर, ये ट्रेनिंग हो गई। This occurred as you were new in the city and driver quite literally took you for a ride. ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग हो गई ज़्यादा पैसे देके। Also you purchased some items from a street vendor and you again ended up paying more than they were worth, और आपने ज़्यादा पे कर दिया जितनी उसकी वर्थ थी उसके मुकाबले में। You finally decide that the people in the city X are dishonest, which is a human trait. ये एक ह्यूमन ट्रेट था। ह्यूमन ट्रेट को मतलब ह्यूमन की लर्निंग, जो ट्रेट कहते हैं फीचर्स को बेसिकली। ठीक है, पीपल पीपल ऑफन जनरलाइज, और हमने इसको जनरलाइज तरीके से इस तरह बता दिया, ट्रेनिंग कर दी। मशीन लर्निंग मॉडल आल्सो हैव दिस वीकनेसेस इफ वी आर नॉट केयरफुल टू अवॉइड बायस। अगर हम इस तरह की बायसनेस अपने डेटा से नहीं रिमूव करेंगे तो वो भी यही करेगा। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेजेस मॉडलिंग, सेलेक्टिंग एल्गोरिथम, फीचर, ट्रेनिंग एंड डेटा सेट, यानी इस दौरान में मॉडलिंग करते वक्त जो कि इसके पैरामीटर्स हैं, सेलेक्टिंग द एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, फीचर्स जो उसके फीचर्स हैं कौन से लेने कौन से नहीं लेने, ट्रेनिंग डेटा सेट की जो डिवीजन करनी है, क्रॉस वैलिडेशन से करनी है नहीं करनी है। अगर इसको हम अनबायस होके नहीं देखेंगे, यानी बायस अवॉइड नहीं करेंगे, तो हम भी इसी तरह से अपने आप को ट्रेन कर लेंगे। होगा क्या? होगा ये कि सपोज इन द सेम सिटी एक्स अनदर टैक्सी ड्राइवर चार्ज यू रिजनेबल एंड एज पर द मीटर। आप दोबारा सफ़र करते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है और आप दोबारा सफ़र करते हैं किसी दूसरी टैक्सी पे, और उसने आपसे रिजनेबल और मीटर के हिसाब से पैसे चार्ज किए, बट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस यू कंसीडर that this
ड्राइवर हैज आल्सो चार्ज मोर, आप उसको गलत प्रिडिक्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग ड्यू टू द बायस ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग गलत हो गई थी जिसकी वजह से आप उसको क्या कर देंगे, गलत प्रिडिक्ट कर देंगे। समझ आ रही बात है? तो अब आप कह रहे हैं कि from above example we can say that if the model perform well on the test or unseen data, ठीक है, अगर मॉडल वेल टेस्ट और अनसीन डेटा देन इट इज बेस्ट फॉर फिट और द गुड मॉडल। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं गुड मॉडल होता। एंड इफ डिड नॉट परफॉर्म वेल ऑन द टेस्ट अनसीन डेटा सेट बट डिड वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट देन इज ओवरफिटिंग। और and any model that did not do well in the training data set nor in the test data set then it is underfitting model। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये फाइनल नोट है, यहाँ तो हम इसको एंड कर चुके हैं इस बात को कि ओवरफिटिंग बायस ट्रेनिंग की वजह से हो गई। अब आप जो है यहाँ पे जो है रिजल्ट, क्योंकि ये आपके पास अनसीन डेटा के ऊपर आप चलाया आपने, तो रिजल्ट जो है वो अनसीन डेटा के ऊपर रिजल्ट सही नहीं दे रहा है। अच्छा जनाब, तो कर होता क्या है, होता ये है, अब ये थोड़ा बहुत आइडिया हो गया आपको अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग का। आइंदा जब कभी आपके पास नज़र आए तो आप बाकायदा बता सकते हैं कि हम अंडर, और कभी भी कोई मॉडल बनाए तो आप ना समझें कि 5 मिनट का काम है, कोड लिखा हो गया, ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त वो ये कह रहा हूँ कि मशीन लर्निंग की एक जॉब है। ना समझें कि 4 लाइनें लिख के आपका रिजल्ट 78% आ जाए तो आप कहते हैं बेस्ट है। भाई इसके अंदर इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसको एक्सप्लोर करना है, इसको चीज़ों को देखना है। अब आप उस फील्ड में इंसर्ट होने जा रहे हैं तो आपको चीज़ें इसके बारे में बात करना आनी चाहिए ताकि आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकें। तो रीड मोर एंड मोर, इसके आर्टिकल्स पढ़ें, इसकी बातें सुने, इसके बारे में क्या बात हो रही है, कौन से टूल डिवेलप हो रहे हैं, क्या मैं इतनी मेहनत खुद करूँगा या कोई टूल है, ठीक है। तो डॉकर के नाम से कोई टूल है जो कि ये काम कर सकता है, या कोई और दूसरे टूल्स हैं जो हमें सिर्फ चेक बता, हम उसको डेटा देते हैं और बता दें कि भाई इसकी ओवर फिटिंग करके हमें मॉडल बना के दे दो। शायद ऐसा कोई मॉडल एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो ये आपने एक्सप्लोर करना है। मॉडल आपने लिया, परफॉर्म वेल ऑन टेस्ट डेटा, यस गुड मॉडल। परफॉर्म वेल ऑन द ट्रेन डेटा, यस ओवर फिटिंग। फिर अगर ऐसा दोनों में से नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि अंडर फिटिंग के अंदर आप फंसे। अगर टेस्ट पे रिजल्ट अच्छा आ गया तो फिर आप ओवर फिटिंग नहीं कहते उसको, क्योंकि आप देखते हैं अगर टेस्ट पे रिजल्ट बुरा आ रहा है और ट्रेनिंग पे भी रिजल्ट बुरा आ रहा है तो आप कहते हैं अंडर फिटिंग है। लेकिन टेस्ट पे रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आ रहा, आपने कहा टेस्ट पे रिजल्ट अच्छा नहीं है तो ट्रेन पे देखो क्या रिजल्ट है। ट्रेन पे रिजल्ट अच्छा है तो ओवर फिटिंग, लेकिन ट्रेन पे रिजल्ट अच्छा नहीं है तो फिर क्या है, अंडर फिटिंग। दिस इज़ अ वे टू बेसिकली आप इस डायरेक्शन में जाते हैं और आपको ये चैलेंजेस जो है सामने होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ये बार बार रिपीट हो रही है बात, तो मैं स्लाइड्स को आगे ले जाता हूँ। कहता है इफ़ आवर मॉडल डज मच, ये सब वही बातें हैं कि आपकी ट्रेन एक्यूरेसी 99 है, टेस्ट एक्यूरेसी 50 है। तो रिपीटिशन ऑफ द स्लाइड्स हैं, मैंने अपनी एहतियातन लिखा, आप अगर पढ़ें तो आपको समझ में आए। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ कि इसको अवॉइड कैसे करेंगे। हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, किस तरह से हम इस बात को प्रिवेंट करेंगे अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग को। डिटेक्शन आ गया यहाँ पे, ये डिटेक्शन है, डिटेक्शन की स्लाइड है, सॉरी, यहाँ से जो है डिटेक्शन की स्लाइड। डिटेक्ट करना मैंने आपको समझा दिया है, एक दो और जुमले यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। पहला मेथड ये है डिटेक्ट करने की, पूरी ये डायग्राम बना दी है, डिटेक्ट ऐसे कर सकते हैं। या की चैलेंज ऑफ द डिटेक्शन, एनी काइंड ऑफ द फिट, right? Be it the underfit or best fit or overfit is almost impossible before you test the data. Just test से पहले तो बताना मुश्किल है, डेटा को देख के बता दूँ बड़ा मुश्किल है। It can help address the inherent characteristic of overfitting, which is the inability to generalize the data set. हो सकता है कि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ओवरफिटिंग की हो और वो जनरलाइज करने के काबिल ना हो डेटा सेट को। तो ये डिटेक्शन तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से डिटेक्शन होती है। तो मैं इन स्लाइड्स को, डिडक्शन की स्लाइड को आगे ले जा रहा हूँ, अब इसको पढ़ लीजिएगा। हम प्रिवेंट की तरफ, हाउ टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग। डिटेक्शन ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग इज यूजफुल बट इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर्चुनेटली you have several options to try. Here are few of the most popular solution. देखिए आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग को खत्म करने के, उसमें से कुछ यहाँ बयान किए जा रहे हैं, वो आपने जो है वो फॉलो करना है। The remedy of the underfitting is to move on and try alternate machine learning। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया इसने कि अगर अंडरफिटिंग में आप फंस रहे हैं
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या करें कि दूसरा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा के देखें उसके ऊपर। नेवरदलेस डज प्रोवाइड अ गुड कंट्रास्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ठीक है, क्या हो सकता है कि वो इट डज प्रोवाइड गुड कंट्रास्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग, कि प्रॉब्ली आप ये देख सकें कि उसके अंदर दूसरा मशीन लर्निंग मॉडल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और इस तरह से आप 2-3 मॉडल के आपको ये अंदाज़ा हो सके कि डेटा की सिचुएशन क्या है, क्या इस एल्गोरिथम में कोई मसला है इस डेटा सेट के लिए, या क्या इशूज आ रहे हैं। While underfitting can be prevented by well identifying your problem and its complexity, increasing the size or number of parameters of your model। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है कि आप क्या करें। हो सकता है देखें आपका डेटा जो है वो इतना ज़्यादा ना हो जिसकी वजह से आप सही तरीके से ट्रेन कर पा रहे हो, तो इसके लिए या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर सकते हो। जैसे डिसीजन ट्री है तो वो कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करवाता है, तो हो सकता है कि आपका डेटा सेट कम हो तो आप कहेंगे इंक्रीज द साइज। कितना डिफिकल्ट काम है ना कि साइज इंक्रीज करें, अपनी मर्जी से तो हम एट्रीब्यूट नहीं लगा सकते ना, कोई डेटा ऐड नहीं कर सकते। अब वो ये अज्यूम करेगा कि आपने जहाँ से डेटा कलेक्ट किया है मजीद डेटा कलेक्ट करें, कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है, और अगर जल्दी में कर दिया तो नॉइजेस भी आ सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट है कि आप जो है वो इंक्रीज करें डेटा से। और नंबर ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का मतलब ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने मॉडल यूज़ किया उसके पैरामीटर को मूव करें, आगे पीछे करें, ताकि देख सकें कि शायद ओवरफिटिंग इन पैरामीटर की वजह से आप स्टक हो गए। तो दीज आर द ओके ओके दीज आर द बेसिकली सम। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, आपको समझाया जा रहा है, ज़ाहिर आप बहुत सा बोर भी हो रहे हो, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना मशीन लर्निंग की दुनिया में। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग जो है वो बार बार वर्ड आता है, हिट करता है, पता ही नहीं होता क्या है। अब कुछ शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, और उसकी प्रिवेंशन भी, आप डिडक्शन तो मैंने समझा दी, प्रिवेंशन भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या कर सकते हैं। अंडर फिटिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया, दो मेजरली यूज होते हैं, और नॉर्मली मैं आपको बताऊं अंडर फिटिंग के केसेस कम है एज कम्पेयर टू ओवर फिटिंग, तो इसलिए ओवर फिटिंग को बहुत ज़्यादा कैटर किया गया है एज कम्पेयर टू अंडर फिटिंग। तो ये मैंने आपको बता दी कि आप क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स को चेंज करें, मॉडल को चेंज करें, और मैं मॉडल से मुराद एल्गोरिथम को चेंज करें, और उसके बाद साइज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। ये 3 काम आप करें तो इंशाल्लाह आपका अंडर फिटिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। प्रिवेंशन द ओवर फिटिंग इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, ये और ये सबसे ज़्यादा यूज मतलब हिट होता है। तो सबसे पहला मेथड है क्रॉस वैलिडेशन। अब इसका मतलब है जैसे ही क्रॉस वैलिडेशन हिट हुआ तो आपको क्रॉस वैलिडेशन पढ़ लेनी चाहिए। तो हमारा अगला टॉपिक क्रॉस वैलिडेशन है, लेकिन शायद आज हिट ना हो सके, 6:29 हो रहा है, तो मैं पहले इसको पढ़ा दूँ तो ही काफ़ी है। तो क्रॉस वैलिडेशन इज अ पावरफुल प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द ओवरफिटिंग। अच्छा, होता क्या है कि मैं वैसे एक सिंपल बता दूं क्रॉस वैलिडेशन के बारे में कि वो क्या करता है। आप कहते हैं कि ये मेरा डेटा है, सपोज करो, और मैं इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूंगा, तो एक रीजन में इसका टेस्ट के लिए पिक कर लूंगा, बाकी रीजन ट्रेन के लिए यूज़ कर लूंगा। अब जो टेस्ट के लिए रीड आपने निकाला है, क्या श्योरिटी है कि इसमें कितना पार्ट जो है वो यस का है और कितना पार्ट नो का है? ये बड़ा इशू है ना। और जो डेटा आपने पिक किया है वो बायस है अनबायस है, जो टेस्ट के लिए निकाला है वो कैसा है, तो ये एक इशू बन जाता है। तो वो कहता है कि इस पर हम क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करें। क्रॉस वैलिडेशन के 4 स्टेप, 4 मेथड्स हैं, जिसमें से एक कहलाता है होल्ड आउट, जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये होल्ड आउट मेथड है। दूसरा कहलाता है के फोल्ड, तीसरा कहलाता है लीव वन आउट, और चौथा मेथड कहलाता है बैगिंग है, शायद मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेथड, 4 मेथड बैगिंग ही कहलाता है शायद, बूट स्ट्रैप बैगिंग, हाँ। ये 4 मेथड हैं क्रॉस वैलिडेशन के। तो इसमें से जो सेकंड मेथड है वो बेस्ट है, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो भी हम जब क्रॉस वैलिडेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका कोड भी लिखेंगे। तो कहता है यूज योर इनिशियल ट्रेनिंग डेटा टू जनरेट मल्टीपल मिनी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब बहुत सारे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बना दे, यूज द स्प्लिट टू ट्यून योर मॉडल। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं के फोल्ड मेथड, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है। के फोल्ड मेथड क्या करता है, डायग्राम से आपको नजर आ रहा है कि ये जो हमारे पास पहली डायग्राम है ये होल्ड आउट की है, जो आप करते रहे या आप करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में ये किया जाता है।
तो ये जो मेथड है ये स्टैंडर्ड है, होल्ड डॉट मेथड है। पढ़ाने के लिए समझाने के लिए यही करते हैं कि एक पोर्शन से रैंडमली टेस्ट पिक कर लिया जाता है, रैंडमली होता है, और दूसरा पोर्शन ट्रेन के लिए। लेकिन जब आप बात करते हैं के फोल्ड का, तो के का मतलब होता है कितनी, इस तरह के कितने पोर्शन बनाने हैं। तो अब आपको मैं समझा दूं कि आपका जो डेटा सेट दिया जाता है, अगर वो कहता है 5 फोल्ड, तो 5 फोल्ड का मतलब है इसके 5 हिस्से कर दिए जाते हैं। रैंडमली है सारा, ये नहीं समझना सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर, और ओवरलैपिंग भी नहीं होती। इसके 5 1 2 3 4 5 हिस्से कर दिए जाते हैं, और 5 हिस्सों में से पहले एक पार्ट को टेस्ट और बाकियों को ट्रेन मान के इसका रिजल्ट निकाल लिया जाता है। एक रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर सेकंड को टेस्ट और बाकियों को ट्रेन मान के दूसरा रिजल्ट निकाल लेते हैं, और उसके बाद थर्ड को टेस्ट और बाकियों को ट्रेन मान के तीसरा रिजल्ट, और इस तरह से सब 4 रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। 1 2 3 4, एक तो टेस्ट ही रहेगा ना, तो 4 रिजल्ट्स हमारे पास जो है वो, या 5 रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं। इनको आपस में फ्यूज कर लिया जाता है, ऑनसेम्बल कर लिया जाता है। अगर ये मेजोरिटी वोटिंग है तो फिर उसकी मेजोरिटी वोटिंग, अगर एग्रीगेशन है तो एग्रीगेशन करके इसका रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ओवरऑल सब डेटा में से सारे डेटा टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं, और सारे डेटा टेस्ट, इसमें सारे डेटा टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हुए थे। एक एक नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ, बाकी डेटा टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सका। इसमें सारे डेटा टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो गए, ताकि आपके अंदर जो अनबायस सीन था, वो जो है, जो बायसनेस थी वो खत्म हो जाए, और अनबायस की तरफ आप चले जाए, और इससे आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आती है। ओवर फिटिंग जो है वो आपकी खत्म हो जाती है। तो आप कहते हैं कि भाई क्रॉस वैलिडेशन इज वन ऑफ द पावरफुल टूल फॉर रिमूविंग और रेमेडी ऑफ द ओवर फिटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट जुमला एग्जाम में आ सकता है। कहता है यूज योर इनिशियल ट्रेनिंग डेटा टू जनरेट मल्टीपल मिनी ट्रेन टेस्ट। अब समझ में आ गई ये बात, मल्टीपल मिनी का मतलब समझ में आ गया कि हम, और ये यकीनन ऐसा होता है, तो इसके लिए डिफाइंड मेथड एग्जिस्ट करते हैं पाइथन में। कहता है इन स्टैंडर्ड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन वी पार्टीशन द डेटा इनटू के सबसेट कॉल्ड द फोल्ड। ये बात मैंने समझा दी आपको, यहाँ दिखाया भी जा रहा है कि आपके पास डेटा था, अगर 5 फोल्ड है तो 5 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले ब्लू वाला, जो ये वाला ब्लू वाला है, ये टेस्ट बना, बाकी सारे ट्रेन बन गए। फिर सेकंड वाला ट्रेन टेस्ट बना, बाकी सारे ट्रेन बन गए, एंड सो ऑन। इस तरह से आप अपने रिजल्ट को सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो मेथड अप्लाई करते हैं क्रॉस वैलिडेशन का, इससे आपकी रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूव है। देन वी इटरेटिवली ट्रेन द एल्गोरिथम, और फला फला जो मैंने आपको बताया, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लिया। क्रॉस वैलिडेशन राउट टू ट्यून द हाइपर पैरामीटर with only your original trained data set. This allow you to keep your test data as truly unseen data for the selecting your final model. तो अगर आप हाइपर पैरामीटर यूज कर रहे हैं तो वो आपको हाइपर पैरामीटर तो पैरामीट्रिक तरीके से आपको निकाल के दे देता है कि ये डेटा जो डिवीजन है ये बेहतर डिवीजन है, इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। दूसरा है सेकंड, ओवरफिटिंग को रिमूव करने का मेथड, ट्रेन विथ मोर डेटा। आप मजीद फर्दर, यानी जितने डेटा पे आपने ट्रेनिंग की है और डेटा लेके आके उस पर ट्रेनिंग कर लें आप। क्योंकि डेटा समटाइम ऐसा होता है थोड़ा हो ना, और मॉडल बहुत स्ट्रांग हो, तो वो ओवरफिट में इसको ट्रेन कर लेता है। तो आप क्या, उसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेन डेटा को इम्प्रूव करें। तो इट वुड नॉट वर्क एवरी टाइम, बट ट्रेनिंग विद, हर वक्त ये ज़रूरी नहीं कि चल भी जाए, लेकिन एक ऑप्शन दिया है कि ऐसा करने से आप रिमूव कर सकते हैं ओवरफिटिंग को। बट ट्रेनिंग विद द मोर डेटा कैन हेल्प एल्गोरिथम डिटेक्ट द बेटर पैटर्न। ज़्यादा डेटा देंगे तो हो सकता है कि अच्छे तरीके से पैटर्न डिटेक्ट हो जाएं।